जो थे ये अजीम तरीन लोग थे जो अब भी मौजूद हैं, इससे पहले भी थे और जो चले गए हैं। उन लोगों में से अजीम तरीन हस्ती शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो शहर सियालकोट में पैदा हुए थे, वो अजीम तरीन हस्ती थी जिनका मकसद था मुसलमान नौजवानों में वो चीज पैदा की जाए कि वो मेहनत करने वाले बन जाएं, दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और उन्होंने ये हमें पैगाम दिया, उन्हीं की पैगाम का नतीजा था कि लोगों में उन्होंने हंसी, बच्चों में, नौजवानों में बेदारी पैदा की और उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया और अपनी शायरी के नज़्मों के जरिए उन्होंने नौजवानों को इस चीज पर आमादा किया और जज्बा पैदा करके पाकिस्तान का हसूल का बायस बने। उन्होंने जहां हमारे अंदर एक जज्बा पैदा किया, मेहनत का बारे में बताया, उन्होंने हमें ये भी बताया कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन से कौमें ऐसी हैं जो आपकी दुश्मन है, और जो कुछ बताया उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया। आज के सबक में उन्होंने जो उनकी नज़म है उसका अनुमान ये है कि इब्लीस का फरमान अपने फर्जंदों के नाम। इब्लीस शैतान को कहते हैं और फरमान उसका कहना होता है, फर्जंद बेटे को कहते हैं। यानी शैतान ने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाने के बाद उन्हें क्या कहा, क्या उसने नसीहतें की, शैतान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या नसीहतें की, ये उनकी नजर में हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकर बरखबनों को सियासत के पेच में, उसने अपने बेटे को कहा, लाकर बरखबनों को सियासत के पेच में, जन्नारियों को दायरे कोहन से निकाल दो। अब ब्राह्मण वो कौम है जो हिंदुओं में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये उनकी कौमों के नाम है। ब्राह्मण कौम जो है उनकी वो कौम है जो हिंदुओं में तबलीग का काम करती है, उन्हें दीन धर्म के बारे में बताने वाले जो लोग हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। अब उसने कहा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, शैतान ने अपने एक बेटे को कहा कि तुम जाओ, ये जो ब्राह्मण लोग हिंदुओं को दीन धर्म की बातें सिखा रहे हैं ना, उन्हें दीन धर्म की बातों से निकाल दो और उनके अंदर सियासत पैदा कर दो, सियासत की चमक पैदा कर दो। क्या कर दो, दीन की बातें छोड़ दे, उसमें छाई आएगी, और दीन की बातों को छोड़ दे, धर्म की बातों को छोड़ दे, ब्राह्मण ऐसी बातों को छोड़ दे और सियासत के पीछे लग जाए ताकि वो नेकी तरफ न माइल हो, बुराई की तरफ। उसके नजदीक के मुताबिक, हमारे नजदीक के मुताबिक उनका नेकी का तस्वर उनके ख्याल में कोई नहीं है। जन्नारियों को दायरे कोहन से निकाल दो। जन्नारी कहते हैं वो हिंदू लोग जो अपनी मजहब की शिद्दत की वजह से अपने अंदर एक खास किस्म का पटका डालते हैं गले में, या अपनी कमर में पटका बांधते हैं, या सर में पटका बांधते हैं, और उस पटके को जन्नार कहते हैं, यानी बड़े मजहबी लोग हैं। यानी वो अपने मजहबी होने का, शिद्दत पसंद होने का, वो उन्होंने एक स्टाइल है कि उन्होंने गले में एक फीता सा बना के, धागे का कपड़ा बना के गले में डाल जाते हैं या अपनी कमर में बांधते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि शैतान ने अपने एक बेटे को कहा कि ब्राह्मणों को सियासत में डाल दे, और जो जन्नारी अपने आप को बड़े कट्टर किस्म के हिंदू बना समझते हैं, उनको उनकी जो बुतखाना है ना, बुतखाने से दरे कोहन, पुराने बुतखाने से बाहर निकाल दो। ये तो उसने अल्लामा इकबाल ने हिंदुओं के बारे में कहा
जो एक इब्लीस ने, शैतान ने अपने बेटे को नसीहत की थी। और दूसरे बेटे से कहने लगा वो फाका फश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु उसके बदन से निकाल दो। अब इस शेर का तल्लुक जो है वो मुसलमान के साथ है। और इसमें नामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीजें बताई हैं। फाका कश, गरीब आदमी जिनको रोटी खाने को पूरी नहीं मिलती है, और लेकिन रोटी खाने को पूरी नहीं मिलता, मौत से डरता नहीं है। वो बार बार कहता है गर्दनें कटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, और सलाम के लिए कफन जो है अपने साथ में बांध देता है, मौत से नहीं डरता। अल्लामा इकबाल ने इशारा किया है कि ये भूखा बंदा है, खाने को रोटी नहीं है, मौत से नहीं डरता, इसकी वजह क्या है? उसने अल्लामा इकबाल ने इशारा किया कि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी ये मौत से नहीं डरेगा, ये मौत को सीने से लगा लेगा, मौत के लिए तैयार होगा। लिहाजा ये एक मुसलमानों की ये बड़ी नेकी है कि ये शहीद हो जाएगा। इसको शहादत से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि इसके अंदर से जो मोहम्मद की मोहब्बत है उसको निकाल दो, सरकार की मोहब्बत निकल जाएगी, ये दीन से दूर हो जाएगा, ना जज्बा पैदा होगा ना शहीद होगा। वो फाका कश, वो भूखे आदमी, मेहनती आदमी कि मौत से डरता नहीं जरा, या मौत से बिल्कुल नहीं डरता, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, उसके जिस्म से नबी पाक की मोहब्बत को निकाल दो। जब मोहब्बत निकल जाएगी ईमान कमजोर हो जाएगा, ईमान कमजोर हो जाएगा, ना नेकी करेगा ना शहादत की तरफ आएगा। कितना बड़ा अल्लामा इकबाल ने दर्श दिया है कि शैतान की ये कोशिश है कि नबी पाक की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों से निकाली जाए, जिस तरह के आजकल हमारे लोग नौजवानों के दिलों से मोहब्बत। कभी भी काफिर जो है मुसलमान से फतह हासिल नहीं कर सकता। हमने जो इकबाल का मुतालिया किया है तो मैं इस नतीजे से निकला हूं कि जब तक मुसलमानों के दिल में खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, काफिर कभी भी इन पर कब्जा नहीं कर सकता, इनको फतह नहीं कर सकता। उसने सोचा बेहतरीन तरीका यह है कि मुसलमानों पर अगर तुमने कब्जा कर रहा है, मुसलमानों को फतह कर रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु की मोहब्बत इनके दिलों से निकाल दो, ईमान कमजोर हो जाएगा, तो फिर तबाह बर्बाद जल्दी हो जाएंगे। लिहाजा अगर इनका ईमान मजबूत हो, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदीक भी लड़का करता है सफाई। मोमिन के लिए तो कोई जरूरी नहीं है इसके लिए तलवार का होगा, मोहब्बत रसूल जो उसके लिए काफी है। कैसा नक्शा यानी कि खींचा है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने। 70 साल पहले ये शेर लिखे गए हैं। फिक्रे अरब को देकर फरंगी तहय्युलात, अरबों की सोच, फिक्रे अरबों की सोच को बदल दिया फरंगी तहय्युलात, अंग्रेजों के फैशन में। अरबों की सोच को अंग्रेजों के फैशन में बदल दिया। 70 साल पहले अल्लामा इकबाल शायद फरमाया था। अब देख लो जाके दुबई में क्या हो रहा है। दुबई में वहां बुत बने हुए हैं, बुतखाने बने हुए हैं, और उनके जाके वो इबादत पूजा पाठ करते हैं। और इसके अलावा अरब में भी जो कुछ हो रहा है उसका भी देख रहे। फिक्रे अरब को देखकर फरंगी तहय्युलात, अरबों की सोच थी इस्लाम की, अरबों की सोच इस्लाम की थी। इस्लामी सोच को निकालो और फरंगी तहय्युलात ख्यालात है, फरंगी अंग्रेजों के ख्यालात हैं। वो अंग्रेजों के ख्यालात क्या है? बेहयाई के, आवारगी के, शराबों के, कबाबों के, ये उन्हें सोच दे दो। मुसलमानी की सोच निकालो और अंग्रेजों की गंदी प्रीत उसको सोच दे दो। ये इब्लीस अपने बेटे शैतान से कह रहा है कि ऐसे तुम करो। इस्लाम को जालो यमन से निकाल दो, अंग्रेजों की सोच को बदलकर, अरबों की सोच को बदलकर अंग्रेजों की सोच इनमें पैदा कर दो। फिर मक्का से भी मदीना से भी इस्लाम निकल जाएगा, यमन से भी इस्लाम निकल जाएगा। अगर इस्लाम को मदीना शरीफ से और मक्का शरीफ से निकालना है
तो अंग्रेजों की सोच को बदलो। ये शैतान कह रहा है अपने चिन्हों से, और वही हो रहा है। अरबों में देख लो क्या कुछ हो रहा है, सन में शुरू हो गए, बोटाने शुरू हो गए, और ड्राइविंग जी इजाजत दे दी गई औरतों को, और सब कुछ शराबें शुरू में चल रही है। नए शहर यहूदी वहां बात कर रहे हैं। ये अरबों की सोच को फरंगी सोच में बदला गया है। क्यों बदला गया है? ताकि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हजार जब पास गए हैं वहां से इस्लाम को निकाला जाए और यमन से निकाला जाए। ये 70 साल पहले अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज। अफगान लोग बड़े गैरतमंद लोग, मजहब के लिहाज से बड़े गैरतमंद लोग थे। इकबाल ने कहा है कि उनकी जो दीन की गैरत है ना अफगानियों में, वो खत्म करनी है तो एक बेहतरीन तरीका ये है, मुल्ला को उनके कहो दमन से निकाल दो। उसके इलाके से जितने मौलवी हैं तो दीन फैलाने वाले हैं, दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर रहे हैं, मौलवियों को खत्म कर दो। मौलवी खत्म हो जाएंगे दीन के तो फिर अफगानिस्तान से दीन निकल जाएगा। अब दीन निकालने के लिए इब्लीस अपने बेटों को ये नसीहत कर रहा है, अहले हरम से उनकी रवायात छीन लो, मक्का वालों से मदीना वालों से उनके जिंदगी के शरीयत के जो सोने असूल हैं उन सोने असूलों को छीन लो, उनके सोने असूलों को छीन लो। मेरी तवज्जो सुनो खुदा के वास्ते, ये दुखड़ा है, ये नज़म नहीं है, ये दुखड़ा है। रामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं मक्का शरीफ के लोगों से मदीना शरीफ के लोगों से जहां से इस्लाम निकलता है, जहां से मोहब्बत निकलती है, जहां से जन्नती परवाने मिलते हैं, मन काला ला इलाहा इल्ला फक़द दालत जन्ना मन ज़ारा कब्री वजबा लहू शफ़ाअती, जहां से सभी कुछ निकलता है वहां से क्या किया, उनकी रवायात इस्लामी रवायात तौर तरीके इस्लामी उनके छीन लो। क्यों? ये बच्चे जो पढ़े बैठे हैं, पढ़े लिखे, और कोई तवज्जो करनी पड़ेगी। आहू को मर्गज़ारे खत्म से निकाल दो। मर्गज़ार कहते हैं चिरागा, चिरागा खत्म जार कहते हैं ऐसी जगह जहां हिरन पलते हैं, ऐसी चिरागा ऐसी चुगने की जगह जहां हिरन पलते हैं। और जब वो हिरन जवान होते हैं तो उस हिरन के नाक में जो चील पैदा होती है उसका नाम कस्तूरी होता है, जो लाखों रुपए तोला के हिसाब से कस्तूरी मिलती है वो हिरन के नाक से निकलती है। वो बड़ी कीमती होती है, वो हर जगह नहीं पाई जाती। वो जगह जो है वो एक खास किस्म का एक इलाका है, उस इलाके में जब वो हिरन जाता है वहां रहता है तो वहां वो कस्तूरी उसके नाक में पैदा हो जाती है, उसे कहते हैं मर्गज़ारे खतन। दामा इकबाल शाह फरमाया जिस तरह उस इलाके में हिरन जाते हैं तो उनमें कस्तूरी पैदा होती है, इसी तरह हरम में जब मुसलमान जाते हैं उनमें एक खास मल का खास नेमत पैदा होती है। लिहाजा मुसलमानों को उस हरम में ना जाने दो, हरम में नहीं जाएंगे वहां के दस्तूर खत्म हो जाएंगे। इस तरह हिरन की पेट में कस्तूरी पैदा नहीं होगी, मुसलमानों के अंदर उनके मन के अंदर वो ईमानी ताकत वो जज्बा पैदा नहीं होगा। लिहाजा उन्हें वहां से निकाल दो। अहले हरम से इनकी रवायात छीन लो, हरम वालों से जो इनके तौर तरीके हैं इनके तौर तरीकों को बदलो, इनको शामों में ले जाओ, इनको क्लबों में ले जाओ, इनको शराबों में ले जाओ, इनको बेहयाई में ले जाओ। क्यों? आहू को मर्गज़ारे खतन से निकाल दो ताकि ऐसे हिरन की नाक में कस्तूरी पैदा ना हो, ऐसे हिरन की नाक में कस्तूरी पैदा ना हो, मुसलमानों में मुसलमानी का गौर खत्म हो जाए और बर्बाद हो जाए। अकबार के नफ्स है लाले की आग तेज, ऐसे गजल शराब को चमन से निकाल दो। अब मैं आपको समझाऊंगा इस शेर को समझने के लिए। लाला एक फूल का नाम है, जिसा एक बार हम तरह किसी और मिसरे में कहा है, फितरत खुद बुत करती है लाले की हनाबंदी। लाला एक फूल है जो बड़ा खूबसूरत होता है। उस फूल की यह है कि वो पीले रंग का फूल होता है, सख्त पीला, जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव किस्म का शोफ रंग पीला होता है। उसके फूल सारा पीला होता है, उसके बीच में
उसके दरमियान में एक सुर्ख रंग का डब्बा होता है, यानी सुर्ख रंगों का दायरा होता है जो बड़ा ज्यादा शो होता है। लिहाजा वो फूल पीला भी बड़ा तेज है, शौक है, उसके अंदर जो सुर्ख है वो भी बड़ा तेज और शौक है, बहुत प्यारा लगता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं, अकबार के नफ्स से दादे की आग तेज। तो अपने आप को कहते हैं कि मेरे से तो ज्यादा लाले के रंग शौक है, पीला रंग भी शौक है, सुर्ख रंग भी शौक है, मेरे से ज्यादा उस लाले के फूल के रंग तेज है, शौक है। ज्यादा ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल लो, मैं ऐसा गजल सरा हूं कि मेरी गजल से ज्यादा लाले के रंग ज्यादा खूबसूरत है, लिहाजा मुझे इस चमन से बाहर निकाल। प्यारे बच्चों, मुझे तो ये मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूं काम इकबाल से। ये मैं नगमे गाता रहूंगा, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो फिर सही। जब जवान होंगे इनके दिल में ये बात तो रहेगी कि यहाँ पाकिस्तान में बरसगीर पाको हिंद में एक शख्सियत थी जिसका नाम इकबाल था, जिसने बहुत बड़ा एहसान किया, हमें पाकिस्तान का तस्वर दिया, जिसने बहुत बड़ा एहसान किया, अपनी नज़मों से नौजवानों को इकट्ठा किया, जिसने बहुत बड़ा एहसान किया, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा किया कि हमारे बच्चे अपने सरों पर कफन बांध कर तैयार हो गए, और उन्होंने ना सिर्फ तैयारी की, अपनी जानों का नजराना देकर हमें पाकिस्तान अता फरमाया। हम अपने मौसम को कभी नहीं भूलेंगे, मैं भी नहीं भूलूंगा, आप भी ना भूलना, याद रखना। और जब इकबाल डे आए उनको इसाले सवाब भी पहुंचाना, जब इकबाल का कलाम आए उसको समझना, ना समझ आएगी किसी से समझने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ आए कोई ना भी को समझाए, खुदा की कसम खा कहता हूँ, इकबाल का तस्वर करके उसको 2, 3, 4 मरतबा पढ़ना, अगर मजा ना दिल में पैदा हुआ तो फिर मुझसे कह देना, ये उसकी निगाहे फैज का तासीर होगा कि तुम्हारे अंदर यानी एक इनकलाब आएगा। मैं इस नज़म को दोबारा एक रवानी से पढ़ूंगा। मुझे पता है कि आप स्टूडेंट तो नहीं है, यानी इस किस्म सारे लोग सुनने वाले, लेकिन सारे लोग इकबाल से मोहब्बत करने वाले जरूर हैं। लाकर ब्राह्मणों को सियासत के पेच में, नारियों को डरे कौन से निकाल दो, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदल से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तहय्युलात, इस्लाम को हजाजो यमन से निकाल दो, अफगानियों की गैरत दीका है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो, अहले हरम से इनकी रवायात छीन लो, आहू को मर्ददारे हतन से निकाल दो, इकबाल के नफ्स है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। इकबाल के नाम की तालियां।